हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ टिक्नोमेट्री का पार्ट 3। टिक्नोमेट्री चल रही है ना ग्रुप डी को देखते हुए, तो उसी का पार्ट 3 लेके आया हूँ। आज हम लोग दोस्त शुरू करेंगे कुछ आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। आइडेंटिटी आप कुछ सीखेंगे, पहले उन आइडेंटिटियों को बताऊंगा, देखिएगा ज़रा किस तरह से आइडेंटिटी वगैरह। पहले मैं वो आइडेंटिटी बताऊंगा आपको और फिर उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगा। आइडेंटिटी आसान हो कि क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा ज़रा। चलो शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास को। ये आपका क्लास 3 है। अगर इससे पहले आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है ना, तो पहले जाके उसको देखिएगा जाके, बिल्कुल बेसिक बेसिक बातें समझ में आएंगी और बिल्कुल फिर क्वेश्चन समझ में आएंगे। शुरू करते हैं दोस्त। देखो ज़रा, पहली आइडेंटिटी आपकी दोस्त है क्या, देखो कहता है साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो सब बोलोगे ये तो हमने कक्षा 9th से पढ़ा रखा है ना, पढ़ा रखा है, कोई बात नहीं, आज कुछ नया सीखोगे। देखना ज़रा, बने रहना वीडियो में, बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखो ज़रा होने क्या वाला है भाई। देखो अगर अच्छा आपने ये पढ़ रखा है क्या कि साइन स्क्वायर ए यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमने थीटा की जगह ए ले लिया है, तो इसमें किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ कि उसमें तो थीटा देते थे, तुमने ए लेके रखा है, कुछ भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है। देखो ज़रा, अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इजकल टू 1 होता है, ये आपको बात याद है, तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, क्या यहाँ से दोस्त हम साइन स्क्वायर ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं क्या। साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस इतनी सी बात बता दो हमको। आप बोलोगे हाँ सर हो जाएगा, कैसे, अरे साइन स्क्वायर ए को वैसे ही रोक लिए, इस वाले कास स्क्वायर ए को ना उधर भेज दिया, तो हो गया 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। तो अब एक आइडेंटिटी आपकी ये हो गई, इसको भी याद रखिएगा। अब अच्छा देखो, अगर इससे हम कहें कास स्क्वायर ए की वैल्यू निकाल लो, किसकी, कास स्क्वायर ए की, तो आप कहोगे सर निकल आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कास स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 तो अपनी जगह पे रहेगा ना, ये वाला इधर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है भाई, बता दो अभी बता दो, इसमें किसी को अगर कोई डाउट हो तो फिर से देख लो जरा एक बार। अरे साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इजकल टू 1, ये आपने सब ने पढ़ के रखा है कक्षा 8 9 10 वाले से, ठीक है। तो हमने काम क्या किया मेरे दोस्त कि साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही रोका, बराबर में 1 था ना, तो ये प्लस का कास स्क्वायर ए उधर भेज दिया 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो आप कहोगे ठीक है, फिर हमने इसी प्रकार कास स्क्वायर ए में किया, उसको रोका और ये जो प्लस का साइन स्क्वायर इधर था उधर भेज दिया। तो 1 2 3 आइडेंटिटी आपको याद रहनी चाहिए, यानी अगर एक ये याद रहती है क्या कि सिर्फ साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इजकल टू 1, तो आप ये दोनों आइडेंटिटी आराम से फाइंड कर सकते हो ना। अब चलते हैं दोस्तों, देखो इसी तरह के सवालों पे एक एक आइडेंटिटी हम लोग पढ़ते जाएंगे और उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करते जाएंगे। देखिए जरा, ये रहा सवाल आपके सामने, जरा बनाने का प्रयास करिए। साइन स्क्वायर ए बराबर 3/5 दिया है, कहता है कास स्क्वायर ए का मान बता दो, बताओ फटाफट कैसे होगा ये सवाल। तो आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, क्योंकि हमको पता है क्या कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इजकल टू होता है 1 ना, तो अब हमको चाहिए कास स्क्वायर ए की वैल्यू। तो कास स्क्वायर ए बराबर क्या कर देंगे भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ना, तो कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान कितना दिया है 3/5। आप कहोगे यस, तो घटा के कितना आ जाएगा, 5 का नम 5 में 3 गए 2/5 आ जाएगा ना, 5 का नम 5 में 3 गए कितना आ जाएगा 2/5, यही तो आने वाला है। देखो जरा, अरे कास स्क्वायर ए बराबर कितना आएगा, 5 का नम 5 में 3 गया 2/5, यानी कि भैया कास स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई आपकी 2/5। ये बात समझ पाए आप लोग, जिस आइडेंटिटी से सवाल किया गया है। अरे साइन स्क्वायर ए की वैल्यू बराबर दिया था 3/5, कास स्क्वायर ए निकालना था हमको आइडेंटिटी पता थी क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इजकल टू 1, तो कास स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हमने लगाया और कास स्क्वायर ए की वैल्यू मिल गई। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक चीज़ और सीखो, इसी में आपको एक चीज़ और सीखनी है मेरे भाई। देखो ज़रा, कास स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आई है निकल के, 2/5 आई है ना, इसको अभी आप नोट करो। फिर देखो आगे अभी इसमें और क्या होने वाला है, देखिएगा ज़रा, इसको रफ कर देता हूँ।
शुरुआत से पूरा अंत तक वीडियो में बने रहेगा। आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक एक आइडेंटिटी बताऊंगा, फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा। देखो जरा, कास स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? 2/5। ठीक है। अगर आपको ये आइडेंटिटी ना पता होती, मान लीजिए कि आपको ये आइडेंटिटी ना पता होती, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करते? देखो जरा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 3/5 दिया है, तो आप सीधे यहाँ पे आते, कहते साइन ए बराबर हो जाएगा भैया हमारा क्या, √3/√5। तो हम कहते जी बिल्कुल हो जाएगा, है ना। फिर आप जाते सीधे फिगर पे, लंब कर्ण आधार पे, तो इसको हम मान के चलते हैं लंब मेरे दोस्त, ये कर्ण और ये आधार। तो आप कहते हैं ठीक है। फिर आप फार्मूला लगाते क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी लंब में है √3 और कर्ण में है √5। हम कहते हैं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फिर आप कहते हैं अब आधार निकालना है, तो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, यानी आधार का स्क्वायर आता आपका निकल के 2, तो आधार आता निकल के √2। आता कि ना आता मेरे भाई? आप कहते हैं बिल्कुल आता। अब फिर हमको निकालना था कास स्क्वायर ए का मान। किसका? कास स्क्वायर ए का मान। तो अब देखो भैया, कास स्क्वायर ए निकालना था, तो पहले कास ए निकालेंगे ना। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है √2 और कर्ण है √5, तो √2 बटे √5 करते आप। ठीक है, कास है, लेकिन हमको चाहिए कास स्क्वायर है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करते बाबू, दोनों तरफ स्क्वायर करते, तो √2 का स्क्वायर 2 होता और √5 का स्क्वायर 5 आता, यानी 2/5 आप ऐसे निकाल के लाते इस जगह। अगर आपको ये आइडेंटिटी ना पता होती जो आपने पीछे की है, तो आप इस तरह से कुछ सवाल को करके लाते हैं। बात समझ में आई आपको? आइडेंटिटी का कितना फ़ायदा है? आप कहोगे जी बहुत फ़ायदा है। तो देखो जरा, अभी इसी पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। इसी पे बेस्ड एक दूसरा क्वेश्चन करिएगा, बताइए जरा इसका आंसर क्या होने वाला है। दिया है आपको इफ साइन एक्स बराबर 1/2, तो कास एक्स निकालो जरा। आप कहोगे वो तो आइडेंटिटी में स्क्वायर था, तो कोई बात नहीं भाई, उठाओ इसको। अरे साइन एक्स बराबर 1/2 दिया है ना, तो एक काम कर लो, क्या दोनों तरफ कर लो स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/4 हो जाएगा। आप कहोगे जी बिल्कुल हो जाएगा। अब हमको चाहिए कास एक्स, तो एक काम करो, क्या फार्मूला लगाओ ना, कास स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना दिया है? 1/4। तो कास स्क्वायर एक्स बराबर बाबू कितना निकल के आएगा? 4 × 1 = 4 में गया 3/4 आएगा ना ये निकल के। अब आप कहोगे कि ये भैया हमको तो कास एक्स चाहिए ना, कास एक्स, और इधर स्क्वायर में निकल के आया है। तो एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर कास एक्स चाहिए तो एक काम कर लो ना, कास एक्स, इधर से भैया स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा ना, √3/4। तो कास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? अरे 3 तो रूट में रहेगा, 4 बाहर आ सकता है अपना 2 के रूप में, तो कास एक्स की वैल्यू कितनी आ गई निकल के? √3/2। आई बात समझ में? अगर इसी को आप इस आइडेंटिटी से ना करते, आइडेंटिटी आपको ना पता होती, तो क्या होता पता है? जैसा कि पीछे देखा है आप लोगों ने, वही फिगर बनाते, साइन थीटा लंब बटे कर्ण। समझ पा रहे हो मेरी बात को? कि फिर से एक बार करके दिखाया जाए वही प्रोसेस। देखना चाहते हैं आप लोग? चलो देखते हैं ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। पहले ये बताओ आप लोग, साइन एक्स दिया था, कास एक्स निकालना था, दोनों तरफ स्क्वायर किया, साइन स्क्वायर एक्स बराबर इधर स्क्वायर के तो 1/4। फार्मूला हमें कास एक्स चाहिए, तो कास स्क्वायर एक्स आइडेंटिटी पीछे पढ़ के रखी है भैया आपने कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 वैसे साइन स्क्वायर एक्स 1/4, कास एक्स की वैल्यू निकाल आई ना। अब चलो देख लेते हैं, अगर आपको ये आइडेंटिटी ना पता होती तो आप किस तरह से करते भाई? √3/2 निकल के आया ना कास एक्स। देखो अभी कैसे निकल के आएगा, कैसे निकल के आएगा अभी कास एक्स √3/2। मेरे हम सफ़र, देखो जरा, अगर ना होता मेरे दोस्त तो आप कुछ इस तरह से फिगर बनाते, फिर पहुँचते कहाँ? यहाँ पे साइन एक्स बराबर 1/2, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब में 1 रखते, कर्ण में 2 रखते। अब आधार निकालना है, तो बच्चा को पता है कि आधार का स्क्वायर होता है क्या? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और लंब का स्क्वायर 1, यानी 4 में 1 गया 3, तो आधार निकल के आता मेरे दोस्त क्या? √3 आ जाता ना निकल के। अब देखो, अब हमें चाहिए था कास एक्स,
तो आपको पता है कि कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार है √3 बाबू और कर्ण है हमारा ये 2। तो आई ना वही बात निकल के, ये बात सेम निकल के आई ना। तो आइडेंटिटी का ये फ़ायदा रहता है मेरे दोस्त। अगर आपको ये भी नहीं याद है ना कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, कैसे होता है, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है तो कैसे होता है, तो भैया इसके लिए आपको पहला वाला वीडियो देखना ही पड़ेगा। उसमें हमने बताया है क्या, अरे लाल बटे कक्का। इस बात को आप देख लोगे ना जाके पहले वाले वीडियो में, तो बिल्कुल पक्की बात समझ में आ जाएगी कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण कैसे होता है और कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण कैसे होता है। तो अगर नहीं देखा है ना तो पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। अब चलो दोस्त, अब इस आइडेंटिटी पे आप सवाल कर लेंगे ना, तो अब एक नई आइडेंटिटी जान लेते हैं, दूसरी आइडेंटिटी। ये भैया है आपके सामने सेकेंड आइडेंटिटी नंबर 2। नोट्स बनाते चलिएगा, मेरी बात को ध्यान रखिएगा। अगर ग्रुप डी का आप पेपर देने वाले हैं तो नोट्स बनाते रहिए मेरे दोस्त। 1 से 2 से 3 सवाल तक का पहुँच जरूर लिए जाएंगे। अब देखो जरा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये भी आप सब ने पढ़ रखा होगा, हमको पता है। सब बोलोगे कि ये तो हमने कक्षा 9 से पढ़ के रखा है ना। देखो जरा कितनी बातें छिपी हुई हैं इसमें मेरे दोस्त। अगर मैं आपसे कह दूँ क्या, ये फार्मूला तो सबको याद है ना कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, सबको याद होगा। अब देखो जरा, अगर मैं इसमें कह दूं मेरे दोस्त क्या, ये लिखा क्या है, तो आप कहोगे लिखा है ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो मैं कहेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब आप देखो क्या इसमें गौर से देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है क्या। तो एक ब्रैकेट में मेरे दोस्त क्या कर लें, सेक एक्स माइनस टेन एक्स कर लें और एक ब्रैकेट में सेक एक्स प्लस टेन एक्स कर लें। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, इक्वल टू 1। तो अब एक बात मेरे दोस्त याद रखो, अगर आपको कभी भी सेक एक्स माइनस टेन एक्स दे दे और सेक एक्स प्लस टेन एक्स पूछे तो क्या उल्टा लिख सकते हैं क्या। अभी नहीं समझ पाए ना बात को। देखो जरा, मैं कह दूं दोस्त कि सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिया हुआ हो आपको और सेक एक्स माइनस टेन एक्स पूछ ले जैसे कि, तो यहाँ से अगर हमको सेक एक्स माइनस टेन एक्स निकालना होगा तो आप क्या कर सकते हो, बट्टे बराबर में 1 तो वैसे ही रहेगा, बट्टे में क्या इसको भेजा जा सकता है क्या सेक एक्स प्लस टेन एक्स को। आप कहोगे जी सर बिल्कुल भेजा जा सकता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को दोस्त। ये दे दे या ये पूछे या ये दे दे ये पूछे तो एक बट्टे में भेजा जा सकता है ना। कैसे, ये आप चीज़ जान लो। सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी ए माइनस बी। इतनी बात अगर आप समझ गए तो इसी पे बेस्ड सवाल करने वाले हैं आप। इतनी बात समझ पाए कि नहीं मेरे दोस्त, पहले ये बताइए आप। कुछ बिल्कुल छोटी सी बात थी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये फार्मूला आप सभी ने पढ़ के रखा है। इसको मैंने क्या कि एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी में तोड़ दिया, तो जिसको निकालना होगा उसको रोक लेंगे और जिसका मान दिया होगा उसको एक के बट्टा में भेज देंगे। बस इतनी सी बात है। अब चलते हैं इसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे दोस्त, ठीक है। चलो जरा आ जाओ भाई, कौन करेगा ये सवाल, करो फटाफट कमेंट करके आंसर भी बताते रहिएगा जी। हाँ देखो जरा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू दिया है आपको 5 और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से पूछ लिया कि बता दो भाई क्या होने वाला है। तो आप अभी पीछे अभी बिल्कुल आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं क्या कि मेरे भाई सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1, पढ़ के आए हैं अभी पीछे। तो हमने बताया था क्या मेरे दोस्त कि इसको हम ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। तो आप कहोगे जी सर बिल्कुल तोड़ लो। तो भैया एक ब्रैकेट में सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो गया और एक ब्रैकेट में हो गया सेक एक्स प्लस टेन एक्स। हम कहेंगे जी बिल्कुल हो गया, इक्वल टू बराबर में 1 वैसे ही रहेगा। तो आप एक बात बताओ, क्या सेक एक्स माइनस टेन एक्स हमको पता है, यानी ये वाला फॉर्म पता है और सेक एक्स प्लस टेन एक्स पूछा है। तो एक बात बताओ भाई, सेक एक्स प्लस टेन एक्स क्या निकाल नहीं लोगे मेरे दोस्त। हमने क्या बताया था आपको, एक तो अपनी जगह पे ही रहेगा, बट्टा में क्या चला जाएगा भैया। सेक एक्स प्लस टेन एक्स निकालना था, इसको हमने रोक लिया, बट्टा में सेक एक्स माइनस टेन एक्स जाएगा ना, उसकी वैल्यू दी है हमको 5, तो यानी 1/5।
ये निकल के आया है आपका, ये आपका निकल के आ गया इसका उत्तर। सेक एक्स माइनस सेक एक्स प्लस टेन एक्स कितना हो जाएगा 1/5। इससे साबित क्या होता है मेरे दोस्त, ये भी जानो सीखो। अगर आपको सेक एक्स माइनस टेन एक्स कुछ भी दिया हो, कुछ भी, सीधे देखते हैं। अच्छा इतनी बात, ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? सेक एक्स माइनस टेन एक्स 5 दिया था, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो क्या हुआ? अगर 5 दिया तो 1/5 हुआ। अब इसमें एक चीज़ सीखो मेरे दोस्त, क्या? डायरेक्ट आइडेंटिटी का फ़ायदा आप पूरा उठाइए। अगर आपको आइडेंटिटी याद होती जा रही है, पता चलती जा रही है, तो उसका फ़ायदा पूरा उठाइएगा मेरे दोस्त। देखो ज़रा कैसे। अगर आपको दे दिया जाए कि सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू वाई दिया है, मानो क्या सेक एक्स माइनस टेन एक्स इक्वल टू वाई दे दिया जाए आपको, मेरे दोस्त ये देखो सेक एक्स माइनस टेन एक्स अगर इक्वल टू वाई दे दिया जाए भाई, और आपसे पूछ लिया जाए क्या सेक एक्स प्लस टेन एक्स बता दो हमको, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 1/y कर देना है बस। समझ रहे हो? डायरेक्ट 1/, में भेज देना है। अगर यहाँ पे आपको कुछ नहीं, सेक एक्स माइनस टेन एक्स कुछ दे दिया जाए, क्या कुछ भी दे दिया जाए, कोई भी नंबर दे दिए, आपको 7 दे दिया जाए और आपसे पूछे सेक एक्स प्लस टेन एक्स बता दो, तो डायरेक्ट 1/7। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अभी भी डाउट है? अब सोच रहे होगे पता है क्या, कि अगर सेक एक्स प्लस टेन एक्स दे दे तो उसका भी बताते हैं क्या होगा। देखो ज़रा, अब आपकी कही हुई बात पे चलते हैं हम लोग। अगर आपका जो सेक एक्स प्लस टेन एक्स हमको दे दिया जाए 7, ये पूछा जाए, तो भी उल्टा कर देना भैया 1/7 बस। हाँ, आइडेंटिटी बताई है ना, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो इसी में रख के देखना, एक ब्रैकेट में ए प्लस भी, एक ब्रैकेट में ए माइनस भी, तो जो निकालना हो बट्टे में ही तो जाएगा ना डायरेक्ट। समझ पा रहे हो मेरी बात को? चलिए अगले सवाल पे। देखो जरा, ये बताओ भाई ये सवाल कैसे होगा। आप कहोगे ये तो भैया बड़ा उल्टा है, 1/4 दिया है, सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिया है और सेक एक्स माइनस टेन एक्स पूछा है, तो किससे होगा ये सवाल? देखो ज़रा, अरे भाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स पूछा है ना, और सेक एक्स प्लस टेन एक्स दिया, तो हमने क्या बताया, एक के बट्टा में जाता है ना, तो एक के बट्टा में कुछ नहीं तो एक और है, और इसके बट्टा में जाएगा 1/4, तो ये पलट के कहाँ पहुँचेगा? ऊपर, यानी सेक एक्स माइनस टेन एक्स हो जाएगा ना 4। तो कहने का मतलब है दोस्त कि अब आपको ज़्यादा फार्मूले नहीं लगाने, आपको आइडेंटिटी पता चलती है। डायरेक्ट सवालों को करो, टाइम वेस्ट नहीं करना है, डायरेक्ट सवालों को करना है। अगर 1/4 दिया है तो 4 होता तो 1/4। समझ पा रहे हो मेरी बात को? आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। चलते हैं भाई अगली आइडेंटिटी जान लो मेरे दोस्त। अच्छा एक बात बताओ, आइडेंटिटी नंबर 4, इसमें आपको जानना क्या है, ये देखो ज़रा मेरे दोस्त। अगर आपको पीछे आप सीख के आए हो कि अगर सेक एक्स प्लस टेन एक्स मुझको 5 मिल गया, तो मैं सेक एक्स माइनस टेन एक्स बिन पूछे उठा के 1/5 रख दूंगा। यही सीख के आए हो ना आप? कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया सीख के आए हो। तो अब इसमें काम ये करना है मेरे दोस्त, अगर आपको सेक एक्स प्लस टेन एक्स कुछ भी दिया है, मान लीजिए यहाँ पे वाई दिया है और सेक एक्स माइनस टेन एक्स दिया होता या ना दिया होता, मान लो अगर ये वाला टर्म गायब होता तो हम अपने मन से 1/y लिख लेते, लेकिन दिया हुआ है। फिर आपसे कहता है सेक एक्स का मान बता दो हमको, तो कैसे होगा मेरे भाई? कैसे होगा सीखो ज़रा। आप एक बात बताओ, क्या ये तो है पहली वाली समीकरण है ना, पहली वाली, और ये है दूसरी वाली। तो अब एक बात बताओ मेरे दोस्त, अगर आपको सेक एक्स निकालना है, इसमें सेक एक्स निकालना है, अगर इसमें हमको टेन एक्स सेक एक्स निकालना है ना, तो एक काम करो, ये दोनों समीकरण है तो आपको कुछ दिख रहा है कि प्लस का 10x और माइनस का 10x डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। आप कहोगे जी सर बिल्कुल कर सकते हैं, और सेक एक्स का मान हमको निकालना था। तो एक बात बताओ, इधर जुड़ जाएगा ना दोनों तरफ, 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, तो क्या हो गया 2 सेक एक्स होगा ना, और इधर क्या होगा y प्लस 1/y। आप कहोगे जी सर, तो 2 सेक एक्स बराबर इधर क्या हो जाएगा भाई, y² प्लस 1/y।
हम कहेंगे बिल्कुल जी। तो अब सेक एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको, तो ये वाला जो 2 है, कौन सा भाई, ये वाला 2 तो बट्टे में आ जाएगा ना। तो डायरेक्ट यहाँ से गायब कर दें इस 2 को और बट्टे में इधर 2 कर दें। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है मेरे भाई। तो सेक एक्स की वैल्यू क्या निकल के आई, y² + 1/2y। ये लिख लेना, नोट कर लेना, ये आइडेंटिटी आगे काम आने वाली है। सेक एक्स की वैल्यू क्या निकल के, y² + 1/2y। समझ पा रहे हो मेरे दोस्त। और इस दिल में क्या रखा है। चलो भाई बनाओ इस सवाल को, बनाओ इस सवाल को भाई फटाफट के अंदाज में। अरे पीछे आइडेंटिटी कराई है ना यही वाली, देखो मेरे दोस्त। सेक एक्स + 10x = y, सेक एक्स - 10x 1/y, यानी डायरेक्ट डबल ए रिवर्स ऑर्डर में। अगर ये 5 होता तो 1/5 होता। सेक एक्स निकालना है। सेक एक्स बराबर आपने क्या निकाल के लाए, y² + 1/2y ना। चलो अब इसी को अप्लाई करते हैं अगले सवाल पे। किस तरह से अप्लाई होगा ये देखना है। देखो ज़रा, सेक एक्स निकालना है, आपको क्या पता है बताओ। अभी पीछे क्या निकाल के आए हो, सेक एक्स = क्या निकाल के आए, y² + 1/2y, यही तो निकाल के आए हो। तो इसमें रख दिया जाए डायरेक्ट। y² की जगह क्या लिखना है, 4। y की जगह पे 4 ही तो दिया हुआ था। y की जगह पे 4 दिया हुआ था कि नहीं दिया हुआ था। पहले आप आइडेंटिटी से करके देखो, फिर आपको बेसिक वही बताएंगे। y की जगह पे क्या है, 4, यानी 4 का स्क्वायर 16। 4 का स्क्वायर 16। ओहो कलर मिसमैच दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को ना, 1 सेकेंड रुकिएगा, बिल्कुल त्वरित व्यवस्था की जाती है। हाँ तो y की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 × 17 और 2y, यानी y की जगह पे 4 यानी 8। कितना निकल गया, सेक एक्स की वैल्यू 17/8 आई ना। सेक एक्स की वैल्यू निकल के कितनी आई, 17/8। पीछे वाली आइडेंटिटी का प्रयोग किया है मेरे भाई। देखो ज़रा फिर से एक बार देख लो। y दिया होता 1/y दिया है, एक y तो एक पलट के होगा 1/y। सेक एक्स निकालना है तो किस हिसाब से हम लोगों ने 10 को कैंसिल किया, 2 सेक एक्स बराबर इतना डाटा किया। करने बाद सेक एक्स की डायरेक्ट आइडेंटिटी याद रखो, y² + 1/2y। तो इससे दोस्त अब सवालों को ज़्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे था सेक एक्स निकालना, y² + 1/2y आइडेंटिटी याद है, यानी y² का मतलब क्या, जो इस सेक एक्स की वैल्यू दी ये है y। 16 + 1 17/8। अब इसको बेसिक तरीके से भी करके देख लो, अगर आइडेंटिटी में आपका कितना निकल के आंसर 17/8 ना। अब देखो ज़रा बेसिक तरीके से करोगे तो क्या होगा। प्रैक्टिकल भी करते रहना है हम लोगों को, प्रैक्टिकल भी करते हुए चलना है। ये तो आपके लिए बिल्कुल फॉरवर्ड तरीका है कि समय लगाना ही नहीं है। प्रैक्टिकल अगर आप करके नहीं जाओगे तो बताओ भाई, सेक एक्स निकालना है, 1 + 1 माइनस दिख रहा है, 1 + का 10x 1 माइनस का 10x कटेगा। आप बोलोगे जी सर कटेगा, तो फिर इधर जुड़ेगा तो क्या होगा, 2 सेक एक्स होगा ना। और ये कितना होगा, 4 + 1/4। आप कहोगे जी सर बिल्कुल होगा। तो 2 सेक एक्स बराबर कितना होगा भाई, 4 चौको 16 1 17/4 होगा कि नहीं होगा। तो फिर देखो भाई, ये वाला 2 इधर बट्टा में जाएगा, इधर कट जाता ऊपर ऊपर तो काट देते। अब नहीं कट रहा है तो बट्टा में जाना पड़ेगा, इसको मजबूरी है भाई। तो इसको इधर से हटाए और इधर भेज दिए गुणा में। तो सेक एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 17/8 आ गई ना, वही आई ना 17/8। तो दोस्त अगर आइडेंटिटी याद होती तो आप क्या करते, y² + 1/2y, यानी y², 4 का स्क्वायर 16 + 1/2y, यानी 2 चौको 8। आप डायरेक्ट निकालते 17/8। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बात को, समझ पा रहे हैं ना चीज़ों को। चलें अगले स्टेप पे, चलते हैं अगले स्टेप पे। देखो अगले स्टेप पे क्या होने वाला है। अभी ये बताओ मेरे दोस्त, सेक एक्स + 10x आइडेंटिटी नंबर 5। हाँ अभी आप लोगों ने सिर्फ सेक एक्स निकालना सीखा है, अब 10x निकालना हो तो क्या होगा, इसको भी सीखिए ज़रा। अगर आप एक बात बताओ भाई, सेक एक्स + 10x दिया है आपको y, क्या दिया है, y दिया है। तो आप बच्चा को पता है कि सेक एक्स - 10x हो जाएगा भैया 1/y।
बच्चा को ये बात पता है कि नहीं पता है, 1/y। अब अगर sec x निकालना होता हमको तो 10 काट देते, अभी पीछे निकाल के आप sec x वो तो निकाल लोगे ना। अब हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 10x की बात करते हैं, 10x कैसे निकालेंगे। तो एक बात बताओ भाई, इस पहले वाली समीकरण में अगर दूसरे वाली को घटा दें तो क्या sec x प्लस 10x वैसे ही रहेगा, और इसमें माइनस का गुणा होगा ना, इसको घटाएंगे तो ये माइनस का sec x प्लस का 10x हो जाएगा, यानी sec x कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा जाके अंदर 210x। समझ पा रहे हो मेरी बात को कि नहीं। देखो फिर से देखो, पहले वाली समीकरण में दूसरे वाले को घटाना है यानी माइनस करना है, तो माइनस का इसमें गुणा होगा तो माइनस का sec x प्लस का 10x, माइनस का sec x, ये sec x कैंसिल तो 210x। तो इधर भी उसी प्रकार घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, y माइनस 1/y। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, कितना होगा y माइनस 1/y। इधर से इसमें घटा दिया, पहले वाली में दूसरी वाली को, इधर पहले वाली में दूसरी वाली को, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। चलें आगे। अब देखो भाई क्या होगा, तो 210x तो वैसे ही रहने वाला है, उधर क्या था y माइनस 1/y, ये पोजीशन थी। तो देखो भाई ये कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1/y और बराबर में 210x। तो एक बात बताओ भाई, इस 2 को क्या बटे में भेज दिया जाए। आप कहोगे जी सर बिल्कुल भेज दिया जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने इस 2 को यहाँ भेज दिया। अब हमको 10x ही निकालना था ना, तो इसकी प्रॉपर्टी भी ज़रा देख लो, इसकी आइडेंटिटी क्या कहती है। ये कहता है वाई स्क्वायर माइनस 1/2y। यानी कि मेरे दोस्त एक बात अभी इस जगह और भी समझाएंगे, बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो जाएगी। 10x में क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 1/2y, और sec x निकाल रहे थे तो आपका रहता है वाई स्क्वायर प्लस 1/2y। तो समझना ज़रा मेरी बात को इस जगह। देखो ये sec x सब प्लस में चलता है ना, तो इसलिए वाई स्क्वायर प्लस 1/2y होता है। और जब 10x निकालने जाओ तो एक जगह माइनस होता है ना, इसलिए वाई स्क्वायर माइनस 1/2y हो जाता है, और कोई बात नहीं है। आइडेंटिटी समझ पा रहे हो आप लोग। अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करोगे क्या, करोगे क्या? तो कर दो भाई ज़रा इस सवाल को। चलो दोस्त करो इस सवाल को भाई, कौन करेगा इस सवाल को। sec x माइनस 10x दिया है और sec x प्लस 10x आपको निकालना पड़ेगा। तो आप एक काम करोगे क्या, अरे sec x माइनस 10x तो दिया है 3, ठीक है, और sec x प्लस 10x आप धड़ से क्या करोगे, प्लस का 1/3 लिख लोगे ना, पलट के लिख लोगे 1/3। ये कलर ज़्यादा चमक रहा है ना मेरे दोस्त, चेंज किया जाए इसको, 1/3 लिख दोगे। तो इसमें दोस्त फॉल्ट एक क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये माइनस में दिया है ना, अगर ये प्लस में दिया होता तो आइडेंटिटी बिल्कुल सटीक बैठती, लेकिन इसमें काम क्या करना है, पहले आप देखो प्रैक्टिकल करके देख लो, इसके बाद मैं आइडेंटिटी में बताऊँगा क्या दिक्कत है। देखो ज़रा, इसमें आप जब sec x निकालने जाओगे तो प्लस का 10x माइनस का 10x वैसे ही कैंसिल होगा। ये 2 sec x क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1/3 यानी 10/3 होगा ना, और ये वाला 2 कैंसिल होके यहाँ आ जाएगा नीचे बटे में। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से हटा के 10/6 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। ये 10/6 कर दिया हमने। और जब आप 10x निकालने जाओगे इस सवाल में, जब आप यहाँ पे जाओगे 10x को निकालने, जब 10x निकालने जाओगे मेरे दोस्त, तो काम क्या करना पड़ेगा आपको पता है। 10x जब निकालने जाओगे तो पहले वाली इक्वेशन में दूसरी वाली इक्वेशन घटाओगे ना। देखो जब यहाँ से 10x आपको निकालना होगा तो ये ऊपर रहेगा, ये घटेगा, तो माइनस का sec x होगा, ये प्लस वाला ये भी माइनस का 10x हो जाएगा, तो sec x कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा आपका माइनस का 210x। ये प्रॉब्लम आने वाला है इसमें 10x निकालने में। कितना बचेगा, माइनस का 210x, और उधर तो आपका हो जाएगा 3 माइनस 1/3, तो माइनस का 210x, 3 × 9 में 1 गया 8/3, तो 10x निकल के कितना आएगा भाई, ये वाला माइनस इधर आ जाएगा, माइनस का 8/6, समझे कितना, माइनस का 8/6। अब देखो ज़रा, sec x आपका आया था 10/6, sec x कितना आया था 10/6, और 10x आया माइनस का 8/6। तो जब आप
क्या दे के रखा है, सेक एक्स माइनस 10x बराबर 3 दिया है ना। तो जब आप सेक एक्स माइनस 10x करोगे तो सेक एक्स तो 10/6 रहेगा और माइनस 10x यानी -8 भैया प्लस का 8/6 हो जाएगा। तो 10/8 18/6 बराबर 3 हो जाएगा ना। तो देखो समीकरण को संतुष्ट करता है भाई मेरी बात, है ना। अब आइडेंटिटी वाला खेल समझो। आइडेंटिटी का खेल क्या है, आप कहोगे तो आप तो पूरी आइडेंटिटी से बता रहे थे, अब तो ये बेसिक में बताने लगे। ऐसा कुछ नहीं, सारा काम आइडेंटिटी से ही होगा। ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाया कि आप समझ सको कि उस जगह माइनस क्यों आता है, उस जगह पे माइनस क्यों आता है, सिर्फ इसलिए मैंने ये खेल आपको दिखाया है। देखो ज़रा, अगर आपको यहाँ से सेक एक्स निकालना होता तो आप क्या करते, डायरेक्ट मैंने आपको बता के रखा है y² + 1/2y। तो 3 का स्क्वायर 9 + 1 यानी 10 और बटे 2y यानी 2 3 6। ठीक है, जब मैंने कहा था कि जब आपको 10x निकालना हो तो आप क्या करोगे भाई, y² - 1/2y। तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल यही बताया था। तो y² - 1 यानी 3 का स्क्वायर 9 में गया 1 8 और बटे 2y यानी 6। लेकिन दोस्त मेरे सारा चीज़ वही है, लेकिन जब आपको यहाँ पे माइनस वाला वैल्यू दे देना पहले और प्लस वाली आपको बट्टे में पलटनी पड़े, यानी कि माइनस वाली सिंपल में दे दिया 3, प्लस वाली जब आप पलटने गए तो हुआ 1/3। समझ रहे हो मेरी बात को। तो जब ऐसे में 10x की वैल्यू निकालनी हो दोस्त तो निकालने के बाद माइनस लगा देना है, बस इतनी सी बात है। समझ पा रहे हो, यानी उस समय जब ये माइनस वाली वैल्यू आपको दी हो पहले, तो आइडेंटिटी का काम ये होता है कि 10x जब निकालने जाओगे ना तो सारा काम करने से पहले बाहर माइनस लगा लेना, y² - 1/2y। बस इतनी सी बात है मेरे दोस्त, समझ पा रहे हो मेरी बात को। तो अब इसी पे चलो दोस्त एक और सवाल करते हैं ना। बताओ भाई इसका आंसर बताओ। तो आप कहोगे ये तो बिल्कुल आसान है भाई, सेक एक्स निकालने जाना है हमको तो y² + 1/2y यानी 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 1 82/2y यानी 2 9 18। इसका खेल हो गया ख़त्म। और जब 10x निकालने जाएंगे ना मेरे दोस्त तो क्या बता के माइनस बाहर लगा देना है बस, y² - 1/2y। तो 9 का स्क्वायर 81 में 1 गया 80/2y यानी 2 9 18। तो 10x निकल के आया माइनस का 80/18। तो अब एक बात मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, क्या ये सेक एक्स माइनस 10x बराबर 9 होगा क्या। देखो ज़रा चेक करो ना, इसमें दोनों को घटा लो ज़रा। सेक एक्स माइनस 10x अगर घटाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो होगा क्या, सेक एक्स माइनस 10x। सेक एक्स तो निकल के आया है 82/18 और 10x कितना निकल गया, माइनस का 80/18 निकल गया है ना, माइनस का 80/18। तो ये माइनस माइनस प्लस होगा ना 80/18, इसमें तो कोई डाउट नहीं हो रहा भैया। अरे एक तो माइनस ये वाला दोनों तरफ घटाएंगे, एक में जो मान है माइनस का 80/18 तो हो गया ना प्लस का 80/18। तो अब बताओ भैया 82 और 80 कितना हुआ 162/18 ना। तो कट के 18 9 162। तो क्या निकल के आया हमारा सेक एक्स माइनस 10x 9। आप कहोगे जी भाई बिल्कुल निकल के आया। तो समझ पा रहे हो ना मेरी बातों को, हो जाएगा ना ये अब ये सवाल। तो एक आइडेंटिटी मेरे भाई और देख लो। इस आइडेंटिटी को देखने से पहले एक आइडेंटिटी आप और देख लो इसी में, ये रही 1 + cot² x बराबर cosec² x। तो cosec² x - cot² x = 1। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो cosec x - cot x है a² - b² के फॉर्म में, तो एक बार a + b के फॉर्म में, एक बार a - b के फॉर्म में, और जिसको निकालना एक के बट्टे में भेज देंगे बस। यानी कि पता है सेम आइडेंटिटी है आपकी sec² x - 10² x = 1 वाली। ठीक है, तो इस पे बेस्ड सवाल दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि आपको कुछ समझ में आया है इस वीडियो से, तो वीडियो को दबा के लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।